बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास की मैथ की जो पेयरिंग स्कीम है, जो पेपर पैटर्न है, वो आ चुका है। और इस साल जो 2026 में 10th क्लास की मैथ का जो पेपर होगा वो इस पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग होगा। अगर आप लोग अपनी मैथ की तैयारी इस स्कीम के अकॉर्डिंग करते हैं तो इंशाल्लाह आप इजीली 75 में से 75 मार्क्स ले सकते हैं। अब पेपर में जो पहला क्वेश्चन होगा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 होगा जो एमसीक्यूज का होगा। इसमें हर एक एमसीक्यूज का 1 नंबर होगा और जो एमसीक्यूज आएंगे, पहले चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, दूसरे में से 1 एमसीक्यूज आएगा, तीसरे चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज होंगे, फिर चौथे चैप्टर में से 1 एमसीक्यूज आएगा, पांचवें में से 2, छठे में से 1, सातवें चैप्टर में से 1 एमसीक्यूज आएगा, आठवें में से 1 होगा, लेकिन 9वें चैप्टर में से कोई भी एमसीक्यूज नहीं आएगा। 10वें और 11वें यूनिट में से 1 एमसीक्यूज आएगा। 12वें चैप्टर से भी इस साल कोई एमसीक्यूज नहीं आ रहा। और जो यूनिट नंबर 13 है उसमें से 2 एमसीक्यूज आएंगे। उसके बाद फिर एग्जाम में जो नेक्स्ट पोर्शन होता है आप लोगों का, वो होता है शॉर्ट क्वेश्चंस का। अब 3 पोर्शन दिए होंगे शॉर्ट क्वेश्चन के। हर पोर्शन में 9 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए होंगे आप लोगों के पास, और आप लोगों ने 9 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस करने होंगे। अब जो पहला पोर्शन होगा शॉर्ट क्वेश्चन का, उसमें टोटल 9 क्वेश्चंस आएंगे, आप लोगों ने 6 करने हैं। अब ये जो 9 क्वेश्चंस आएंगे, पहले चैप्टर में से 3 क्वेश्चंस आएंगे, दूसरे में से 3 और तीसरे चैप्टर में से भी 3 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल ये 9 क्वेश्चंस दिए होंगे। आप लोगों ने 9 में से अपनी मर्जी को इससे 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें भी 9 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे। चैप्टर नंबर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, 5 में से 4, और जो यूनिट नंबर 6 है इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए होंगे। इस पोर्शन में भी ये टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं, इनमें से आप लोगों ने 6 करने होंगे। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी टोटल 9 क्वेश्चंस आएंगे, आप लोगों ने 6 करने होंगे। यूनिट नंबर 7 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, 13 में से भी 2 होंगे। फिर यूनिट नंबर 8 से लेकर 12 तक हर एक यूनिट में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। टोटल 9 होंगे, आप लोगों ने कोई से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट पोर्शन होगा आप लोगों का, वो लॉन्ग क्वेश्चंस का होगा। इस पोर्शन में टोटल आप लोगों के पास 5 क्वेश्चंस होते हैं, आप लोगों ने 5 में से 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन दी होती है, ये जो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 है, यानी कि ये जो 4 लॉन्ग क्वेश्चंस है, इन 4 में से आप लोगों ने कोई से 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। और एक क्वेश्चन नंबर 9 जो होता है ये लाजमी होता है, इसमें थ्योरम दी होते हैं, आप लोगों ने कोई भी एक थ्योरम अटेम्प्ट करना होता है। अब लॉन्ग क्वेश्चन में ना वो देता है ए बी पार्ट। जो पहला क्वेश्चन होगा उसका ए पार्ट आएगा यूनिट नंबर 1 में से और बी पार्ट आएगा यूनिट नंबर 2 में से। फिर जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसका ए पार्ट चैप्टर 3 में से और बी पार्ट आएगा 4 में से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का जो ए पार्ट होगा वो यूनिट 5 में से होगा, बी पार्ट जो होगा वो यूनिट नंबर 6 में से होगा। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 8 होगा उसका ए पार्ट यूनिट 7 में से और बी पार्ट आएगा यूनिट नंबर 13 में से। और जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 होगा उसमें आप लोगों के पास थ्योरम दिए होंगे। पेपर में 2 थ्योरम आएंगे, एक थ्योरम आएगा यूनिट 9 में से और एक थ्योरम आएगा यूनिट नंबर 12 में से। आप लोगों ने इन दोनों में से कोई एक थ्योरम अटेम्प्ट करना होगा।